अस्पताल के पास हमारे नेता भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य और बेलागंज प्रखंड के सचिव सूर्यविलास पासवान के साथ जो बेलागंज थाने के अंदर अभद्रता और ये जानबूझकर की गई है, कोई अनजाने में ये घटना नहीं हुई है। जानबूझ करके हमारे नेता के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है उसको लेकर के और बात आ चुकी है, बहुत सारी विस्तार में बात आई और उसी को लेकर के कल भी हम लोग गए थे गया में और एसएसपी के पास, आईजी के पास हम लोगों ने लिखित आवेदन इस गालीबाज जो भाई चंदन कुमार सिंह है उसके खिलाफ दिया है। और हम यहाँ पर आज ये ऐलान करने आए हैं कि ये गया की धरती है, बेलागंज की धरती है, मगध की धरती में माले ने लाल झंडा ने जो कुछ भी हासिल किया है और माले का इतिहास, शहादतों का इतिहास है, अपने हक अधिकार मान सम्मान के लिए और मान सम्मान के खिलाफ अगर बात आएगी तो माले लड़ना जानता है। इतिहास उठा करके देख लीजिए, जान देने की बारी आई है तो माले ने शहादतों का इतिहास लगा रखा है, कहीं से हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं है। आज जब ये बात आई है बेलागंज में कि अगर हमारे नेता के साथ मान सम्मान नहीं किया जाएगा, और एक बात जान जाइए, हम ये कह रहे हैं कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो भी आदमी सरकारी सेवक है, जो सरकार का काम करता है, उसका एक ही काम है पब्लिक की सेवा करना। और आप कर लीजिए, आपको पब्लिक के साथ सही से व्यवहार करना है, आपको संवेदना रखनी है, आपको सहानुभूति के साथ बात करना है। मगर हम देख रहे हैं कि ये चंदन जो गालीबाज ऐसा ही है यहाँ बेलागंज थाने में, आप जाइए इससे, अगर अभी भी होगा तो इसको ड्रेस से कोई मतलब नहीं है, ऑन ड्यूटी है फिर भी ड्रेस में नहीं रहेगा, कभी गंजी में रहेगा, कभी बनियान में रहेगा, कभी ट्राउजर में रहेगा। और जब देखिए तो जैसे लफुआ लोग खाता है रोड पर गुटखा भरा हुआ मुंह में, ऐसे ही ये भी गुटखा खाए रहेगा एनी टाइम। जब जाइए तो मुंह में गुटखा, जब जाइए तो मुंह में रजनीगंधा, ये इसका आदत है, ये प्रोटोकॉल है, यही तरीका है एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर का। मगर इसको कानून से कोई मतलब नहीं है, इसको नियम से कोई मतलब नहीं है। और हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से लगातार बेला में अपराध बढ़ रहा है, आप आए दिन देखिए चोरी की घटनाएं हो रही है, हथियार के बल पर डकैती हो रहा है, हत्या हो रही है, लूट हो रहा है, अपराध हो रहा है, सरेआम जो है शराब माफिया अपना मनमानी कर रहे हैं, बालू माफिया अपना मनमानी कर रहे हैं। मगर कहीं पर पुलिस को बहादुरी दिखाने का हिम्मत नहीं है कि हम जा करके उसको रोक ले, उसको पकड़ सकें। पूरा बेला बाजार में, पूरा बेला इलाका में नशे का कारोबार चल रहा है, चरस है, ड्रग्स है, अफीम है, दुनिया भर का नशा कारोबार चल रहा है। मगर बेलागंज पुलिस उसके सामने सर झुका करके हाजिरी लगा रहा है, उसको कहीं हिम्मत नहीं है कि जाकर के उससे लड़े भिड़े। तो हम लोग ये कहने आए हैं कि अगर हमारे नेता के साथ, और माले क्या है, माले जो है वो गरीबों के हक अधिकार के लिए किसी भी हद तक लड़ने वाली ताकत है। और अगर हमारे नेता के साथ ये व्यवहार होगा तो हम लोग इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं है। ये चेतावनी देने हम लोग के लिए यहाँ पे आए हैं, इसको समझ लेना होगा, अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लीजिए और माले के बारे में थोड़ा जानकारी अपने रखिए। माले जो है वो समझौता विहीन लड़ाई करता है। एक बार हम लोगों ने तय किया कि लड़ना है तो लड़ना है, बीच का कोई रास्ता नहीं होता है। कई तरफ फोन आ रहा है कि इसमें कंप्रोमाइज कर लीजिए, इसमें मैनेज कर लीजिए। आज ही एक क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर फोन किए कि क्या इसमें आप लोग आंदोलन कर रहे हैं कि मैनेज हो गया है, मैनेज हो गया है, ये बात कौन बोल रहा है? माले समझौता विहीन लड़ाई लड़ने का नाम है, कोई कंप्रोमाइज नहीं। अब अगर समझौता करता तो हम लोग शहादत देने वाली पार्टी है, अगर जो लोग कंप्रोमाइज करते हैं उसमें शहादत नहीं होता है। हम लोग समझौता विहीन लड़ाई लड़ते हैं, एक बार तय कर लिए तो लड़ाई आर पार का होगा। और इसीलिए हम लोग ये चेतावनी देने यहाँ पर आए हैं। और एक बात और जान जाइए, ये बेलागंज की धरती जो है इस तरह के मनबड़ू लोगों को कभी स्वीकार भी नहीं किया है। यही 2022 में जब यहाँ पर पूरी तरह मॉब लिंचिंग हुआ था तो 4 दिन गिन के 4 दिन हुआ था, जो दरोगा आया था तुरंत हम लोग भगाए कि भगाओ इसको यहाँ से, 4 दिन आया, इससे कोई लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं रहा है, इतनी बड़ी घटना हो गई, तुरंत उसको भगाया गया। अब ये उन्होंने देखा कि कुछ लोगों की मिली भगत से
पुलिस जो है वो क्रिमिनल के साथ चला गया चंदौती में और हथियार गोला बहादुर रोक दिया। ये हालत है बेलागंज पुलिस का, अपराधियों के साथ मिल करके और घटना को अंजाम दे रहे हैं। तुरंत उसमें हम लोगों ने कड़ा एक्शन लिया तो सबको यहाँ से भगाया गया कि भागो यहाँ से बेला से, तुम लोग के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। तो ये बेला का इतिहास है। आप आए हैं, ड्यूटी कीजिए, लोगों का सम्मान कीजिए, जिस काम के लोग आते हैं उस काम के लिए आप उसको रिस्पॉन्ड कीजिए। अगर मनमानी कीजिएगा, मन बढ़ा के रहिएगा तो यहाँ मनभरू लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। बेलागंज की धरती एक सेकंड वैसे लोगों को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और यही हम लोग बताने आज आए हैं। इसलिए साथियों, हम लोग ये कहना चाहते हैं कि लड़ने भिड़ने का जो ताकत है, जो कुव्वत है, वो इसी लाल झंडे में है। बहुत लोग जो है सिर्फ हाँ में हाँ मिला रहे हैं, जी हुजूरी कर रहे हैं। उन लोगों को भी समझ लेना चाहिए कि अगर आप बेलागंज में हैं तो जनता के साथ रहिए, सत्ता के साथ मत रहिए। जनता के साथ वफादारी निभाइए, जनता के हक अधिकार मान सम्मान की लड़ाई रखिए, जनता की बात मनवाइए। थाना के दलाल बन के, ब्लॉक के दलाल बन के कोई सोचते हैं यहाँ पे चलना, तो वैसे लोगों के बारे में विचार किया जाएगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं ये लड़ाई आगे और बढ़ेगी और हम अपने नेताओं के मान सम्मान के साथ 1 इंच भी समझौता बर्दाश्त नहीं करेंगे। आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। और सही कह रहे हैं साथी लोग कि चंदन कुमार, आप अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, आपका समय अब आ गया है। किसी भी टाइम आपका बोरिया बिस्तर यहाँ से बंद आ जाएगा और आप यहाँ से 9-11 हो जाइएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी यही ताकत है, गरीब मजदूरों की यही पार्टी है और हम लोग मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगे। और हम लोग यहाँ पर इतने आवाम के सामने, जो बेलागंज की इंसाफ पसंद, अमन पसंद जनता है, उसके सामने हम लोग संकल्प दोहराते हैं कि इसको यहाँ से छुट्टी करवा के ही रहेंगे। करवाएंगे ना जी? इस तरह के गालीबाज को भगाना है और जो लोग हैं अच्छे से रहिए, पूरा सम्मान मिलेगा। हम लोग कोई अतिरिक्त नहीं चाहते हैं। आप अपना ड्यूटी निभाइए और सम्मान कीजिए। आई गुटखा उटका खाना बंद करें। गुटखा खाना है तो सड़क पर खाइए, थाना में कोई गुटखा नहीं खाएगा। यही सब हम लोग बताने समझाने के लिए आए हैं। और तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले लड़े चलो।